ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आज की चर्चा में कुछ अनुभव की बात करेंगे और आज एक बहुत अच्छे साधक हैं, प्रज्ञावान नौजवान हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा है, निश्चित ही करेंगे। तो मेरे साथ आज हैं, ये अभी साथ हैं, वैसे साथ नहीं हैं, अभी बस मिल गए। ये सामने माता जी का मंदिर है, आवाज़ आपको आई रही है आरती की। और ये मंदिर जो है, देखिए शायद आपको दिखाई दे पाए, ये मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इनको लेता हूँ आपके समक्ष। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सूर्य नारायण। सूर्य नारायण। देखिए कितना सुंदर और प्यारा नाम है। तो निश्चित ही सूर्य जैसी प्रतिभा इनमें होनी चाहिए और वैसा ही ज्ञान का प्रकाश इनके भीतर आना चाहिए, और वो है, दिखता है। तो मैं इनसे बात करूंगा, सूर्य नारायण से। उनसे बात करें। हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा। ये एक आशुतोष मिश्रा जी हैं, साक्षात भगवान शिव का रूप है आशुतोष जो है। और नहीं आ रहा शायद ये ना, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे कैमरे को घुमाऊंगा। तो आशुतोष, आगे क्या बोला था? मिश्रा। मिश्रा जी। तो मिश्रा का मतलब होता है मिश्रण, उसी शब्द से आया है ये। तो जो सारे, जैसे कुछ लोग होते हैं चतुर्वेदी, 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ लोग त्रिवेदी होते हैं, 2-3 वेदों के ज्ञाता, कुछ लोग द्विवेदी होते हैं। तो ऐसे ही उनको 2 वेद का ज्ञान होता है। और एक वेद के ज्ञान वाले को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, आप बताएंगे? आप बताएंगे? नहीं, मुझे पता नहीं है। तो वो जो एक है, जिसको हम कह रहे हैं कि एक वेद का ज्ञान है, तो उसके लिए वो सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सब गीता, रामायण, जो भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, महापुरुषों की वाणी है, वो एक हो जाते हैं। तो उसको मिश्रा कहते हैं। मिश्रित ज्ञान। मिश्रित ज्ञान, सब पूरा ज्ञान जब एक में समा जाता है तो उसको हम मिश्रित कहें या उसको मिश्रा कहें। तो मिश्रा वो ब्राह्मण होते हैं और बहुत उच्च कोटि का गोत्र है ये। सबको सबके गोत्र मालूम ही होंगे, मुझे भी मेरा मालूम है। तो ठीक है, तो आप कहाँ से आए हैं बेटा? आशुतोष जी, आप आइए इधर, आशुतोष मेरे पास आइए, और सूर्य नारायण जी से अभी रूबरू होंगे। आइए, आप इधर आइए। ये देखिए, ये है आशुतोष जी। कहाँ रहते हैं आप आशुतोष जी? श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन से ये दोनों बच्चे आए हैं। और मैंने इनसे पूछा कि वृंदावन के कुछ अपने अनुभव बताओ। तो नीलकंठ दर्शन के लिए आए हैं, और ये जहाँ घूम रहे हैं तो मणिकूट पर्वत है ये, और मणिकूट पर्वत में बहुत सारे ऐसे देव स्थान हैं जो कि बहुत जागृत नहीं है, बहुत ज़्यादा। जैसे नीलकंठ महादेव में काफ़ी भीड़ आती है, उसका फिर 90% नीचे रह जाता है, 10% सिद्धबली मंदिर है, ये माता का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ सिद्धबली तक लोग आ पाते हैं। फिर उसके ऊपर माता पार्वती का मंदिर है, तो वहाँ तक और कम लोग पहुँचते हैं। फिर आगे सिद्धों की गुफाएं हैं, तो वहाँ तक और कम लोग पहुँचते हैं। तो उन गुफाओं में से अभी एक ही गुफा है जो आप दर्शन कर सकते हैं, वो झिलमिल गुफा है। तो वहाँ तक बहुत कम लोग जाते हैं। और ये तो फिर नीलकंठ महादेव मंदिर के सब नज़दीक का परिवेश है। जो और थोड़ा दूर निकल जाएं पहाड़ में, तो कुछ एकांत स्थान है जहाँ आज भी सिद्ध संत जो हैं, तपस्वी जो हैं, वो वहाँ साधना कर रहे हैं, एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं और अपनी साधना में लीन है। तो बहुत तपोभूमि है इस
60 किलोमीटर का जो एरिया है, मणिकूट पर्वत इसको बोलते हैं। और यहाँ बहुत सारे मणिधारी नाग पाए जाते हैं, इसलिए इसको मणिकूट पर्वत बोलते हैं। तो चलिए यहाँ की बातें हम फिर कभी करेंगे। अभी हम आशुतोष मिश्रा जी से उनके कुछ जीवन के आध्यात्मिक अनुभव की बात करेंगे। वो वृंदावन में वास करते हैं, तो वृंदावन में साक्षात आज भी बिहारी जी का वास है। लगभग वहाँ सबके अनुभव हैं, मेरे अपने अनुभव हैं, बाकी बिहारी जी मंदिर के मेरे अपने निजी अनुभव हैं, निधिवन के अपने अनुभव हैं। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ सिद्ध स्थान हैं, और वो पूरी भूमि ही सिद्ध है, वहाँ की जो रज है वो भी सिद्ध है। तो बहुत बड़ा महत्व है उस क्षेत्र का। तो वहाँ से आशुतोष जी आए हैं, और मैं आज इनसे पूछता हूँ कि इनके जीवन के कुछ अनुभव ये साझा करें। जी राधे राधे। जैसे महाराज जी ने हमें हमारा परिचय दिया, मिश्रित ज्ञान बताया महाराज जी ने कि मिश्रित ज्ञान है। जी तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान का कोई एक अंश भी नहीं है हमारे अंदर, जी पर एक अपना स्वयं का अनुभव। श्रीधाम वृंदावन में हम बाल्यकाल से रहे हैं, जी और बचपन हमारा वहीं बीता है। जी अच्छे अच्छे महापुरुषों के, संतों का दर्शन हुए, जी संतों का संग मिला, सत्संग। जी जीवन में एक अनुभव यही प्राप्त हुआ हमें ब्रज में रहने का, कि ब्रज जो है जी रसिकों की भूमि है, बहुत सुंदर। जिसका ब्रज में प्रेम की प्रधानता है, प्रेमियों की भूमि है। और हम उस स्तर के प्रेमी तो नहीं हैं, पर कुछ जो है कुछ अंश ठाकुर जी के प्रति हम भी प्रेम रखते हैं, बहुत सुंदर। और प्रयास करते हैं कि जो है ये जीवन ठाकुर जी के प्रेम में ही जी कट जाए। जी जहाँ तक प्रेमियों की बात की जाए, अनेक आपको ब्रज के अंदर रसिक संत प्रेमी मिलेंगे। आपको विशेषकर आपको सखी भाव मिलेगा जी ब्रज के अंदर, क्योंकि कहते हैं कि एक पुरुष तो मात्र परमात्मा है, जी जगत स्त्री है। जी तो परम पुरुष जो परमात्मा है, परम पिता है, जगत पति है। तो जगत पति है तो संसार पत्नी हुई। पति का बिल्कुल। अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि पति का अर्थ होता है पालन करता। जी पति बहुत किसी सुंदर। व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, पति का अर्थ होता है पालन करता। तो संसार के पालन करता तो मेरे गोविंद हैं, तो वो जगत के पति हैं, हमारे भी पति हैं। जय हो। और यही भाव है हमारा ब्रज में वास करने का। ब्रज में जैसे कि अभी हमने बताया कि पुरुष तो मात्र ठाकुर जी ही हैं, हमारे गोविंद, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। बिल्कुल। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मीराबाई ब्रज में आई। जी तो हमारे जब मीराबाई आई तो उस समय ब्रज में एक बहुत सिद्ध संत थे, उनका नाम मुझे विस्मृत हो रहा है, जीव गोस्वामी जी। जी जीव गोस्वामी जी थे। तो जीव गोस्वामी जी स्त्रियों का दर्शन नहीं करते थे। जी तो मीराबाई आई, जीव गोस्वामी जी के दर्शन की लालसा थी उनके मन में। जीव गोस्वामी जी के आश्रम में पहुंची, उनके सेवकों ने रोका मीराबाई को जी कि आप कहाँ अंदर जा रही हैं। बोली कि हमें गोस्वामी जी के दर्शन करने हैं। तो उनके सेवकों ने कहा कि गोस्वामी जी तो स्त्रियों का दर्शन नहीं करते, स्त्रियों का मुख भी नहीं देखते। जी तो मीराबाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हंसने लगी वो। जब वो हंसने लगी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हंस क्यों रही हैं।
तो उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रही हैं? बोले कि मैंने अभी तक तो सुना था कि इस ब्रज में या इस धरा पे जी एक ही पुरुष है, जी जी अब ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? जी तो जब ये बात उनके सेवकों ने सुनी और जीव गोस्वामी जी को बताया, जीव गोस्वामी जी को जब बताया तो जीव गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी ज्ञानवान और प्रतिभावान कौन सी स्त्री आ गई, ये भारतवर्ष में इतनी ज्ञानवान स्त्री कौन सी है? तो जीव गोस्वामी जी वैसे ही दौड़ पड़े मीरा जी के दर्शन मीरा जी के के लिए। दर्शन के लिए और चरणों में लेट गए जय हो। और कहा कि आज देवी आपने मेरे नेत्र खोल दिए। मैं तो अभी अपने आप को अभी तक पुरुष पुरुष समझता था, समझता था, बिल्कुल ठीक, वास्तव में मैं जो है मैं भी स्त्री हूँ, ये जगत स्त्री है। बिल्कुल। तो जगत स्त्री है और पति मात्र परमात्मा है। और हम लोग अब जानते हैं स्त्री के धर्म क्या होते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जी, कि जी। नारी का स्त्री का मात्र एक ही धर्म है, काया से वचन से मन से हर प्रकार से पति की सेवा करें। जी। और पति मीन्स पालन करता, पति मीन्स पालन करता तो बिल्कुल पालन करता ठीक। परमात्मा। तो बिल्कुल। हमारा मेरे यही गोविंद। धर्म है कि हम हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करें और उनकी भक्ति में लीन रहें। बहुत अपने सुंदर, परिवार को भी जो है एक मंदिर की तरह बना के रखें। बहुत जगत अच्छा, बहुत कहते हैं कि सुंदर। ऐसे बर को क्या बरें जो जिए और मर जाए, ऐसे बर को क्या बरें जो जिए और मर जाए, और बर बरूं गोपाल को जो मेरो चुड़लो अमर कर जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा। ऐसे ये सांसारिक वर तो आपने 20 साल बाद शादी की, 60 साल बाद पधार गए, आपकी चूड़ियां टूट गई कि नहीं? बिल्कुल। पर वो जो पति है वो मरने वाला नहीं है, और वो तो आपका बिल्कुल, उसमें फायदा है ना। आप उनको अगर वरते हैं बिल्कुल, तो आपका सुहाग हमेशा अमर रहेगा। बिल्कुल। हैं? बहुत सुंदर। तो परमात्मा की सेवा में आप सभी लोग लगें। तो परम पिता परमात्मा ही एक बहुत पति हैं, सुंदर। पालन करता है, हम बहुत सब सुंदर, स्त्री हैं। बहुत और यही सुंदर। हमारा ब्रज का अनुभव है। और ब्रज जो है एक बार जरूर पधारें। ब्रज अवश्य। प्रेमियों की, रसिकों की भूमि है। राधे राधे, सभी जय को मेरा हो, प्रणाम। राधे राधे। तो आशुतोष मिश्रा जी ने बताया अपने अनुभव, और ऐसा ही कुछ। आइए सूर्य नारायण जी से भी जरा 2 मिनट। हो गया, मित्र बोले हमारे तो हम भी बोले, एक ही बात हो गई। ठीक है, चलिए, वो कहते हैं कि मेरे मित्र ने बोला तो मैंने बोला, और भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो पूर्ण अवतार हैं और पालन करता है इस जगत के। तो सचमुच स्वामी तो वही हैं, पति तो वही हैं, बाकी सब तो स्त्री हैं। और इसीलिए जब आत्मा की बात आती है तो आत्मा को हम स्त्रीलिंग की तरह देखते हैं। जैसे जेंडर में अगर देखें तो वही स्त्री भाव रहता है आत्मा, और परमात्मा जो है वो पुरुष भाव है। तो बहुत सुंदर ये संदेश लेकर आए ब्रज की भूमि से। बाकी बिहारी जी का संदेश है ये सबके लिए जो इन्होंने दिया, इसमें सब कुछ इन्होंने मिश्रण कर दिया। मिश्रा जी हैं क्योंकि वो ज्ञान मिश्रित हो जाता है, तो सारा ही उसमें इशारे हैं मीरा जी से लेके और जीव गोस्वामी जी का, और सब बहुत सुंदर। अगर आप समझ पाएँ तो एक एक शब्द अपने आप में कंप्लीट है। तो चलिए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, क्योंकि मुझे इनको विदा करना है प्रेम से, और इनको प्रणाम करना है तो पहले आपको करता हूँ, फिर इनको करूँगा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।